हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे और साथ ही साथ उसी से रिलेट करते हुए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एक सिस्टम है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू algebraic method. Geometrical problem related to algebraic method. So in coordinate geometry, first we will see how to draw what is the concept of the coordinate geometry. Let us see. सबसे पहले किसी भी प्लेन को हम, एक प्लेन है जिसे हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और जहां पे ये एक्स एक्सिस मिलते हैं और वाई एक्सिस मिलते हैं उसे हम ऑरिजिन कहते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ओ से। ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, पॉइंट वेयर द वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस मीट एट दिस पॉइंट एंड दिस इज origin and its point is 0 0. It is written as 0 0. Now coordinate geometry में जो हमारा ये चार पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट because in this x is positive and y is also positive. This is the positive x axis and this is negative x axis. This is positive y axis and this is negative y axis. स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखना है कि हमेशा हम लाइन के नीचे ही लिखते हैं ये पॉइंट्स और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग कोऑर्डिनेट। नाउ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। दैट मींस एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। अब ये जो हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। दैट मींस अगर ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक्स वाई हमें क्या बता रहा है कि ये वाई एक्सिस से हम कितनी दूर गए एक्स पे, वाई एक्सिस से कितनी दूर गए एक्स पे, तो ये हमारा डिनोट करता है एक्स। और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हम गए वो डिनोट करता है वाई एक्सिस। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस gives the value of x and distance from x axis gives the value of y. Always we have to take perpendicular distance. Now if this one is negative x and positive y, so this quadrant will be minus x y. That means any value which is negative to x and positive to y will be written here. इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन 0 और y भी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। इस क्वाड्रेंट में हमारा x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। हम कह सकते हैं कि x is less than 0 and y is less than 0 in third quadrant and fourth quadrant x is positive and y is negative. That means x is greater than 0 and y is less than 0. So this shows the fourth quadrant of an coordinate system. And this is called, what is this called? This is called ordered pair. xy minus xy minus x minus y, x minus y. These are the different signs used in different quadrants. And let us see one more thing. If xy or you can say AB is any point on any of the quadrant, if we take, it's depending upon signs.
अगर हम ए बी कोई भी क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो ए हमारा कहलाता है एब्सिसा। ए को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और बी को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा, वो एब्सिसा कहलाएगा, और वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा उसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम क्वेश्चन पॉइंट्स को देख के बता सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम -3 -5, मैंने एक पॉइंट लिया है -3 -5, तो -3 -5 जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा। तो जैसा हम लोगों ने इससे पहले देखा, क्वाड्रेंट साइन देख के हम पता कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -3 -5 हमने देखा था कि -x -y, दैट मीन्स x <0 और y <0 किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले -3 देखते हैं, -1 -2 -3, यहाँ पे हमारा -3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि y एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाते हैं, नेगेटिव है तो हम नीचे जाएंगे। तो -3, तो x का -3 और y का -5। अगर यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों एक्सिस को मीट करता है ये। तो x का जो वैल्यू है उसे हम लिखेंगे -3 और y का जो वैल्यू है -5। इस तरह से हम लोगों ने देखा -3 -5 कहां लोकेट कर सकते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में -3 और -5 हो गया। तो साइन देख के हम ये तो पता कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमें पता चल जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं वो पॉइंट कहां लोकेट करे। और कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 2 -3, वेयर इज 2 इन x एक्सिस, 2 -3, लेट अस मूव -3, तो ये -3 ये 2। हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके जहां पे पॉइंट मिल जाए तो x पहले हमारा होगा और y एक्सिस वाला हमारा बाद में, तो ये हम लिख सकते हैं 2 -3। सिमिलरली अगर मान लेते हैं 0 4 कहीं पे लेना हो, तो ये जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने XY के टर्म में देखा था कि किस क्वाड्रेंट में लाई करे। अगर हमारा x का वैल्यू यानी एब्सिसा हमारा 0 है, दैट मीन्स वो y एक्सिस पे लाई करेगा। एब्सिसा 0 यानी हमारा एब्सिसा x 0 हो गया, तो x 0 यहाँ पे 4, तो ये हमारा हो गया 0 4। उसी तरह से अगर मान लेते हैं हम -2 0, यानी इस बार एब्सिसा हमारा -2 है बट ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस का पॉइंट 0 है, तो ये हमारा -2 एक्सिस से, और y एक्सिस 0 है तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा -2 0। तो इसे हम एक और बात क्लियर कर सकते हैं कि जो पॉइंट होगा हमारा 0 y और x 0, तो x की अगर वैल्यू हुई और y 0 है, दैट मीन्स ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। और 0 हमारा x का पॉइंट है और यहाँ पे x की वैल्यू यानी एब्सिसा हमारी 0 है और ऑर्डिनेट हमारा समथिंग है y या समथिंग कुछ भी है, तो हम कह सकते हैं ये y एक्सिस पे लाई करेगा। दैट मीन्स एक लाइन में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा एब्सिसा 0 हुआ तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, ऑर्डिनेट अगर 0 हुआ तो हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सीख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट कहां पे लाई करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा मिरर और इमेज के बारे में बात करते हैं, मिरर एंड इमेज। तो अगर हमारा यहाँ पे मिरर कौन कौन सा हो सकता है, तो हमारा x एक्सिस मिरर हो सकता है या y एक्सिस हो सकता है। तो अगर x एक्सिस मिरर हुआ तो क्या होगा, y एक्सिस मिरर हुआ तो क्या होगा। तो सपोज करते हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट यहाँ पे है XY, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा XY होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा -XY होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा -x -y होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x -y होगा। अब यहां से बस इतना ही हमें समझना है कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कौन सा हमारा मिरर का काम कर रहा है, x एक्सिस या y एक्सिस। अब यहां से क्लियरली देखते हैं कि अगर हमारा x एक्सिस मिरर हो गया, हमारा अगर ये x एक्सिस मिरर हो गया तो xy का वैल्यू क्या हो गया, x -y -xy पॉइंट का क्या होगा, इमेज -x -y। उसी तरह से इसका ये मिरर तो ये इसका इमेज, यानी ये दोनों x एक्सिस को अगर मिरर मानते हैं तो एक दूसरे की इमेज बना रही है। और इधर भी ये x एक्सिस
को अगर मिरर मानते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की इमेज है। ये अगर इसका इमेज हो गया तो ये इसका इमेज हो गया। उसी तरह से y एक्सिस में को अगर हम मिरर मान लें, y एक्सिस अगर हमारा मिरर है तो xy क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, x माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। उसी तरह से फिर अगर y एक्सिस हमारा मिरर है तो ये दोनों एक दूसरे का इमेज बनेगा और ये एक दूसरे का इमेज बनेगा। हमें याद कैसे रखना है? तो हमें ये याद रखना है कि इफ x एक्सिस इज मिरर, अगर हमारा x एक्सिस मिरर हो गया तो क्या होगा? अगर x एक्सिस मिरर होगा तो याद रखना है कि हमारा y का जो पॉइंट है, मतलब ये कोई भी जो पॉइंट है उसमें y वाले वैल्यू की साइन यानी ऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी। अगर x एक्सिस हमारा मिरर है देन साइन ऑफ ऑर्डिनेट विल चेंज और अगर हमारा y एक्सिस मिरर बनेगा देन क्या होगा? इफ y एक्सिस इज मिरर, इफ y एक्सिस इज मिरर देन साइन ऑफ एब्सिसा विल चेंज। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये x एक्सिस मिरर हो गया तो हम क्या देख रहे हैं कि y वाले की साइन चेंज हो रही है। y तो यहाँ माइनस वाई y, सिमिलरली y माइनस वाई y। और अगर हमारा y एक्सिस मिरर हो गया, y एक्सिस मिरर हो गया तो क्या देख रहे हैं हम? x वाली साइन चेंज हो रही है, दैट मीन्स एब्सिसा की साइन चेंज हो रही है। किसकी साइन चेंज हो रही है? एब्सिसा की साइन चेंज हो रही है। और x एक्सिस होने पे ऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी। इस तरह से हम लोग मिरर एंड इमेज का भी कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं।